मिल गया रास्ता डाकू से डॉन बनने का। बहुत बढ़िया भीम। जिस डायमंड क्राउन को आप सभी सालों से देखना चाहते थे, उसे मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। बहुत सुंदर है। इस डायमंड क्राउन की चमक से तो पूरा ऑडिटोरियम चमक उठा। काश मुझे ये एक बार छूने को मिल जाए। क्योंकि अब तुम दोनों मेरे कंट्रोल में हो, चलो वो क्राउन लाकर मुझे दो। भीम, वहाँ देखो, डाकू मंगल सिंह। ये मंगल हर जगह अमंगल फैलाने क्यों आ जाता है? तुम्हारा यहाँ आना मतलब तुम जरूर उस क्राउन को चुराने वाले हो, मगर मैं तुम्हें डायमंड क्राउन चुराने नहीं दूंगा मंगल सिंह। मुझे चुराने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तुम्हारे पापा और कमिश्नर को अपना असिस्टेंट बना लिया है। इंस्पेक्टर सूर्य और पापा, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? असिस्टेंट्स भीम पर हमला करो। अरे ये क्या? मेयर अभिमन्यु ने भीम को धक्का क्यों मारा? डायमंड क्राउन चुरा तो लिया, लेकिन कालिया से बच के नहीं भाग पाओगे। यहाँ कैसे आया? ये तो चराकी के स्प्रे का टैग है। हाँ, सुबह मॉल में जब हम शॉपिंग कर रहे थे तब मैंने उसके पास देखा था ये। रहा मेरा स्प्रे। वो मेरा स्प्रे है, वो मैं यहाँ अपने साथ लाई थी। इसका मतलब पापा और इंस्पेक्टर सूर्या पे डाकू मंगल सिंह ने चराकी के किसी जादुई पोशन से जादू किया है, पर ऐसा उसने किया क्या? अगर स्प्रे चराकी का है तो उसी से पूछना होगा। चलो। कल पूरा रौनक शहर मेरे लिए चोरियां करेगा और डाकू मंगल सिंह बनेगा डॉन। दिन में सपने देखना छोड़ दो मंगल सिंह। ये मेरा शिकार है। अरे नहीं भीम, ये लो लड्डू। और मेरा स्प्रे। ओह सॉरी, लगता है खत्म हो गया। कितना प्यारा है, मुझे ये पसंद है दोस्तों। आज से इसका नाम गोलू। मेरे प्याले प्याले गोलू, हम बॉल से खेलेंगे। हाँ चलो चलो चलो। चराकी तुम? ये चराकी यहाँ कैसे टपक पड़ी? ये चराकी जरूर यहाँ कोई मुसीबत खड़ी करने आई है। कहीं ये इन प्यारे प्यारे एनिमल्स को कुछ ना करे। कहीं मेरी तूफानी छींक से तुम्हारे दोस्त उड़न छू ना हो जाए। दोस्तों, लगता है चराकी की जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई है, इसलिए ये अब छींक कर हम सब पर हमला करने की बात कर रही है। छींक दे। चराकी, दुकान है तो घर में आराम करना था, लड़ाई करने क्यों चली आई?
और दवाई लेकर सो जा। आग से आंधी छोड़ रही है। उस्ताद ने हमें बचा लिया। चराकी की झील से इतना मजा मुझे पहले कभी नहीं आया है। हाँ, बस की तरफ चलो। अंकल, बस इस तरफ है। कहाँ जा रहे हो भीम? मेरी अगली छींक का स्वागत नहीं करोगे? अपनी छींक का तुम खुद स्वागत करो चराकी। किसने सोचा था भीम को हरा देगी मेरी छींक? चराकी, तुम्हारी छींक का इलाज करने आ रहा है भीम। कितनी खतरनाक क्यों ना हो कोई भी छींक अच्छी। हम सब हैं सिर्फ जब साथ में हो भीम अच्छी। भीम के सपने में कुछ ज्यादा ही खुशी है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। भीम उठो, उठो भीम। राजू, चुटकी, चक्कू, कहाँ हो तुम? अब की बार तुम हमारे जादू से बच नहीं पाओगे। चराकी और बुरी परी, बच के दिखाओ। ये मेरा सपना है। मेरे दोस्त कह रहे थे नीम उठो, ये रखना है। नहीं, वो कह रहे थे भीम उठो, ये सपना है। ये सचमुच मेरा सपना है। इसका मतलब मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक है और मुझे बस इन दोनों को हराना होगा, तभी मैं जागूंगा। चराकी, बुरी परी, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे, ये क्या हो रहा है? बहन, हम छोटे क्यों हो रहे हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखते जाओ।
भीम, तुम जाग गए। अब मैं ठीक हूँ दोस्तों, बस बुरी परी और चराकी को ठीक करना है। हमें माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें जाने दो। पर तुम्हें हुआ क्या था भीम? हाँ हाँ, बताओ क्या हुआ था? नींद में भी मेरा भट्टा बना दिया तुमने। माफ करना कालिया, दरअसल मैं एक सपना देख रहा था जिसपे बुरी परी और चराकी ने कब्जा कर लिया था और मैं नीचे गाड़ी में वेट करता हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। बस अभी आए। लग नहीं रहा कि तुम जल्दी से नीचे आ पाओगे। ये सुपरस्टार सैलून सेट तो वाकई में बड़ा मजेदार है। मैं तो बिल्कुल फिल्मी हीरो लग रहा हूँ। शहर का हर बच्चा इस सैलून सेट के साथ खेल रहा है। और यहाँ लिखा है, इसका हर सामान कुदरती चीजों से बना हुआ है। ये सबके इस्तेमाल के लिए सेफ है। इस पाउडर ने तो कमाल ही कर दिया। इतना तो सूरज भी नहीं चमकता होगा जितना मेरा चेहरा चमक रहा है। ओह नो, अब हमारा सैंडविच कैसे बनेगा भीम? ओह नहीं, लगता है पावर फेलियर की वजह से पापा लिफ्ट में अटक गए। मैं अभी आता हूँ। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ भीम, मैं ठीक हूँ। न जाने आज कैसे अचानक पावर फेलियर हो गया। यहाँ पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर छोड़ो, तुम सब तैयार हो गए? कितना कमाल का जोकर है। हाँ, ये तो जादूगर है। मेरे पैर जमीन पर चिपक गए हैं। बचाओ! तबाही का बादशाह लौट आया है। तुम लोगों ने मुझे मूर्ति के श्राप से मुक्ति दिला दी है। अब तुम देखोगे रौनक शहर की तबाही एक बार और। मस्ती टाइम शुरू। अब सब देखो मेरा निशाना। हाँ? अब तुम्हारी बारी भीम।
तो कितनी अजीब बात है। घबराओ मत दोस्तों, आओ हमारे साथ। चलो, सभी बच्चे सही सलामत हैं। न जाने आज क्या गड़बड़ हो रही है। अरे भाई ट्रक आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। मेरे जमाने में 100 घोड़ों के रथ पर सवारी करता था मैं, और ये बित्ती इंसान लोहे के डिब्बे में सवारी करके मुझ पे चिल्ला रहा है। अभी दिखाता हूँ इसे। अब मजा आ रहा है। तबाही का बादशाह लौट आया है। ओए पत्थर के जोकर, नाटकशाला में जाकर अपना नाटक कर, वरना ना समझ बच्चे, मैं बादशाह हूँ, तबाही का बादशाह। लगता है इस शहर के लोग मेरी शक्ति को भूल गए हैं। सबको याद दिलाऊंगा, सबको। हम इसे नहीं हरा पाएंगे भीम। हम हार नहीं मान सकते चुटकी। अगर पत्थर को तोड़ना है तो हमें भी पत्थर ही बनना होगा। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। ये देखो बच्चों, ये है रौनक शहर की सबसे ऐतिहासिक मूर्ति। वाओ, ये रौनक शहर कितना अनोखा है। हम जब भी यहाँ आते हैं कुछ न कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि राजू के सर पर उगे ये नए उजले बाल। तुम्हें ऐसी चीजें ही अनोखी लगेंगी। अरे 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 बच्चों, लड़ना बंद करो और इसे देखो। इस मूर्ति की सबसे अनोखी बात ये है कि इसे 3 महान शक्तिशाली जादूगरनियों ने सालों पहले अपने जादू से बनाया था। अब्राकडाब्रा, छू 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 मंतर, वो जादू होता है ना, मैजिक मैजिक। तभी ये इतना अलग लग रहा है। इस गेंडे में तुम लोगों को इतना अनोखा आखिर क्या दिख रहा है? वही 2 आंखें और वही नाक पर सींग और वही पूंछ। मेरे पास अगर जादू होता तो मैं तो कुछ ऐसा बनाता जो कभी किसी ने ना देखा हो। तुम राइनोसरस नहीं, डायनासोर्स बनाते ना। थैंक यू बेटा। पूरी दुनिया में रहेगा डर का कहर। सांप जब आएंगे इस शहर, सांप राज को इस रौनक शहर में बुलाकर हम इस पूरे शहर पर कब्जा कर सकते हैं। दानव को छोड़ो, बड़े से बड़े राक्षस भी उसके सामने नहीं टिक पाते। तो सोचो, भीम भी उसके सामने नहीं टिकेगा। जादू जालंधर, सांप राज हो शहर के अंदर। भीम, ये एकदम से इतना भयंकर तूफान कहाँ
ये तूफान उस बादल की तरफ से आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ना जाने शहर को क्या हो गया है। दोस्तों, वो देखो, उस नीले बादल से धुआं निकल रहा है। किसके ये मजाल कि मेरी आज्ञा के बिना मुझे मनुष्य लोक में बुलाया? कौन है वो? मेरे सामने लाओ उसे, भस्म कर दूंगा। यहाँ लोगों को तुम्हारी जरूरत है। बुरी परी और चरकी को हम लेकर आते हैं। सांप राज को बिना पूछे बुलाया तुमने, अब इसका अंजाम भुगतो। भीम, हम दूर से सांपराज को रोकेंगे। सांपराज, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें यहाँ बुरी परी और चरकी ने बुलाया है, इस शहर के वासियों ने नहीं। बुरी परी और चरकी कहाँ है वो? उन्हें मेरे पास लाओ, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। जल्दी से मेरी दुनिया का दरवाजा खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। बिना मेरी इजाजत के तुम दोनों ने मुझे बुलाया। अब मेरी दुनिया में तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। जल्दी। पापा ऑफिस से आ गए हैं, जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो। पापा ऐसे अजीब तरीके से क्यों चल रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। खामोश, साइलेंस। मुझे एक जरूरी काम है। बिल्कुल भी परेशान मत करना मुझे। पापा, बोलो भीम। पिछली बार आपने मुझे मस्ती हैंडशेक सिखाया था। हम अभी एक बार करें, बहुत मजा आएगा। ये तो हमारा मस्ती हैंडशेक नहीं है। अब आज से ये हमारा नया मस्ती हैंडशेक है। मुझे कागज ढूंढने दो। हटो हटो।
पापा को मस्ती हैंडशेक याद नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। ये शख्स मेरे पापा नहीं है। मुझे लगता है ये मेरे पापा की शक्ल में कोई और ढोंगी है, एक बहरूपिया। पर हम ये कैसे जान पाएंगे? तुम्हारे पापा, मेरा मतलब उस ढोंगी का चेहरा कैसे उतारेंगे? और तुम्हारे असली पापा कहाँ हैं? इस ढोंगी ने जरूर मेरे पापा को कहीं छुपा रखा है। पापा का पता लगाने के लिए इस ढोंगी का असली चेहरा देखना ही होगा। पापा, मुझे लगता है आपने हथियार के कागज अपने ऑफिस में ही रखे होंगे, किसी सुरक्षित जगह पर। आपको वहाँ एक बार और ढूंढना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो भीम। मैं अभी ऑफिस जाकर ढूंढता हूँ। थोड़ी स्केटिंग हो जाए। अब देखो कमाल। अब मुझे इस मास्क की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म, क्रूर। मेरे पापा लाखों में एक हैं। उनकी शक्ल लगा लेने से तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। हाँ क्रूर, भीम के पापा ही सबसे बेस्ट हैं। तो सुनो भीम, तुम्हारे लाखों में एक पापा मेरे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो मुझे रौनक शहर के खुफिया हथियार बनाने के कागज लाकर दे दो। वरना मेरे पापा अपनी सुरक्षा से पहले लोगों की परवाह करते हैं। हम वो कागज तुम्हें कभी नहीं देंगे। बताओ मेरे पापा कहाँ हैं? रौनक शहर के हॉल में है। मुझे पकड़ लो या उसे बचा लो भीम, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। उसके बाद एक बड़ा धमाका होगा। ओहो, अरे नहीं, क्रूर हमारे हाथ से निकल गया। उसे हम बाद में पकड़ लेंगे कालिया। मेरे पापा को बचाने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। जल्दी चलो। अब मुझे तुम बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम हो गया। बाय बाय। अरे ये टिमटिमी मुसीबत फिर से आ गई। ये तो मैं सच बच्चों से क्या लड़ते हो मेयर? अपने बराबरी के किसी को क्यों नहीं चुनते? अभिमन्यु, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, ढोलकपुर का सीसो याद है? याद है। उस्ताद, लगता है सही वक्त आ गया है। सही वक्त पे सही बंदा हाजिर है। भीम, तैयार? तैयार। मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। अब तुम नहीं बचोगे मेयर। मिस्टर अभिमन्यु, हमें इन पर पहले से ही शक था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से हम चुप थे। मैं समझ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब।
इसको अरेस्ट करवाने से मेरा काम तो पूरा हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं मिस्टर अभिमन्यु, आपको कुछ दिनों के लिए मेयर का ऑफिस संभालना होगा जब तक नया मेयर नहीं चुना जाता। अच्छा ठीक है।